सेक्टर को देखे ओनरशिप के अकॉर्डिंग, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। भाई इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं और प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, इनमें से क्या क्या डिफरेंस क्या है इनका, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड रहने वाली है, तो आइए इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसको भी मैं आपको डिफरेंस में करवाऊंगा, आपको एग्जाम में आ सकता है पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। तो डिफरेंस में भी आ सकता है या सिंगल सिंगल भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये दो वर्ड से हेडिंग मिलके बनी है। अगर हम ओनरशिप को देखें, ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक। मालिक सेक्टर का कौन हो सकता है, एक दुकान है समझ लो सेक्टर, एक दुकान का मालिक क्या हो सकता है, या तो कोई सरकार होगी या उसका मालिक क्या होगा, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई आम बंदा होगा। तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या होता है, सरकारी। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं उसको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। इसका उल्टा जो सरकारी नहीं होता वो प्राइवेट होता है, वो प्राइवेट सेक्टर, जो किसी न किसी प्राइवेट फर्म या प्राइवेट बंदे के नाम पे होती है एक्स सेक्टर, ठीक है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है। तो पहला डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेक्टर आते हैं उसको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। मतलब जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं। इसको याद रखने का तरीका, जो पब्लिक के लिए सरकार बनाती है, मतलब लोगों की सुख सुविधा, लोगों की भलाई करने के लिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की अगर दूसरी बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो कंट्रोल बाय इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं। या तो एक बंदे का होएगा प्राइवेट सेक्टर या बहुत सारे लोगों का ग्रुप होएगा। फॉर एग्जांपल एक दुकान है, या तो सिंगल बंदे की होगी या 3-4 पार्टनर होंगे उस दुकान के, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, ठीक है। जिसको तो कंट्रोल गवर्नमेंट करती है वो पब्लिक सेक्टर होता है। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर का एम क्या होता है, बेसिकली पब्लिक वेलफेयर करना, मतलब पब्लिक की भलाई के लिए काम करना। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या होता है, ओनली अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। उनका एम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा भाई प्रॉफिट आना चाहिए। उनका ये मानना होता है हमने अपनी कमाई करनी है, अपनी जेबें भरनी है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। अगली बात जो है पब्लिक सेक्टर को बढ़िया तरीके से समझाती है, वो है प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी। पब्लिक सेक्टर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है लोगों को, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन भी काम सरकार का होता है, लोगों गरीब लोगों को पहुंचाना, ठीक है। प्योर वाटर, वाटर भी लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। फूड, फूड लोगों तक पहुंचाना। और सिक्योरिटी, लोगों को सिक्योरिटी देना। जितनी भी पुलिस व्यवस्था है, जितनी पुलिस स्टेशन है, वो किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। उनका काम क्या होता है, लोगों को सिक्योरिटी देना, ठीक है। इसके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर का क्या पॉइंट आएगा, प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे बूट बनाने वाली कंपनी है तो वो बूट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। जैसे ही एलईडी बनाने वाली कंपनी है तो लोगों को एलईडी प्रोवाइड करवाएगी। लास्ट पॉइंट इसमें एग्जांपल याद रखनी पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी आएगी। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट आप देख सकते हो उसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2-3 पब्लिक सेक्टर चुने हैं, जैसे बीएसएनएल, इंडियन रेलवे और पोस्ट ऑफिस। ये क्या है, पब्लिक सेक्टर। इनका मेन मकसद क्या आता है, ये सभी मेन मकसद होते हैं जो ऊपर मैंने 3 बताए हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, आप कोई भी प्राइवेट कंपनी का नाम लिख सकते हो, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला एक्सेट्रा, कोई भी आप कंपनी देख लो, तो उसके खूबियां क्या आएंगी, ये प्राइवेट सेक्टर के जितने भी पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछना होता है, पब्लिक सेक्टर भाई क्या होता है, तो ये सारा पब्लिक सेक्टर वाला कंसेप्ट लिख देना। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है तो प्राइवेट सेक्टर वाला लिख देना। या डिफरेंस में आएगा, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो आपने ये लिखना है। या आपको आ जाएगा हाँ भाई इंडियन रेलवे क्या है, तो आपने लिखना पब्लिक सेक्टर है भाई। या आपको आएगा रिलायंस क्या है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बेस को समझने के बाद एक बात आपने नोट रखनी है। क्या नोट रखनी है, देयर इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ना इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का बड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर किससे जुड़ा होता है, सरकार से। तो सरकार का बेसिक एम क्या होता है, लोगों को सुख सुविधा प्रोवाइड करवाना। यहाँ पर आपको अलग क्वेश्चन ये, या दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता होता है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो आपने ये जो पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो आपने लिखने हैं। पहला पॉइंट है, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। जितने भी बैकवर्ड एरिया है, जितने भी पिछड़े हुए एरिया है, जो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी तक, तो सरकार की जिम्मेवारी होती है उसको डेवलप करे, ठीक है। बाद में वहां पर आके कुछ प्राइवेट कंपनियां काम करती है, तो पहले तो बेसिक काम क्या आता है, सरकार का काम होता है वहां पर डेवलपमेंट लेके आए। अगली बात, डेवलपमेंट ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पब्लिक सेक्टर की। तो जैसे इसकी एग्जांपल आ जाएगी, इन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, रोड,
एंड ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, फिर ही प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। मतलब गवर्नमेंट अगर बिजली प्रोड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर को देगी, प्राइवेट सेक्टर तभी पैसे कमाएगा ना। पब्लिक सेक्टर तभी डेवलप कर सकता है जब सरकारी सेक्टर बढ़िया तरीके से काम करे। मान लो सड़कें ही नहीं अच्छी है तो वो बिल्डिंग बना के क्या करेगा प्राइवेट सेक्टर वाला, उसका काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि सड़कें वहां पर आवाजाही नहीं होगी तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये काम क्या है, पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी होती है। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड करवाता है, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। बेसिक फैसिलिटीज में क्या है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा हो गया, तो वो किसका काम होता है, पब्लिक सेक्टर का ही काम होता है। आई होप कि नोट वाली बात और दूसरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा, और आपको ये हेडिंग और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई।